नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए सुबह का टाइम है, 7 बज चुके हैं और बच्चे दोनों चले गए हैं स्कूल। दिन है ये सैटरडे का सुबह का, तो दोनों बच्चे आज स्कूल गए हैं। गुड्डू के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं और ईशू का कंटिन्यू अभी स्कूल चल रहा है। और दोनों ही चली गई थी तो उनका नाश्ता वगैरह दे के सब कुछ, तो मैं यहाँ पे लगी थी काम पे, क्योंकि कपड़े 2 दिन से नहीं धुले थे। पहले वीरवार था, फिर शुक्रवार को भी शायद मौसम ख़राब था, इस वजह से नहीं धुले। तो यहाँ पे फिर मैंने सुबह ही शनिवार वाले दिन सुबह ही सुबह लगा ली मशीन। तो ये मैंने कहा इतना जब तक और काम करूँगी तो तब तक ये कपड़े धुल जाएंगे। तो बच्चों के जाते ही मैंने अपना मशीन लगा दी और गुड्डू के पापा आ गए हैं ईशू को छोड़ के। पहले गुड्डू को छोड़ के आते हैं, तब तक ईशू रेडी हो जाती है, फिर ईशू को छोड़ के आते हैं। तो मैं आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे करनी थी साफ़ सफाई। मैंने सोचा जब तक अपना कपड़े धुलेंगे तो साफ़ सफाई कर दूँगी। तो यहाँ मगर इसी रूम में मुझे पोछा वगैरह लगाना होता है सुबह के टाइम, तो मैं सोच रही थी कि कर दूँ। फिर वैसे तो हम कई दिन से सोच रहे थे कि हमें ये रूम चेंज करना है, जो बेड है वो इधर डालना। मैं शायद आपको पहले वीडियो में बता भी रही थी, लेकिन अभी सोचा कि अभी तो टाइम है सुबह के टाइम, 7 ही बजे थे। मगर चलो 7 सवा 7 ही हुए थे। अभी ब्रेकफास्ट करने में भी टाइम है, पूजा पाठ करने में भी। तो हमने एक्सरसाइज वगैरह ना करके तो फिर हमने अपना शिफ्टिंग कर दी है शुरू, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है लेटने में। अब मौसम ऐसा हो रहा कि एसी में नहीं सोया जाता। भले ही दिन में तो थोड़ी बहुत ही देर बैठ जाओ, लेकिन रात को नहीं सोया जाता। अच्छा ठंडा हो जाता है रात को मौसम, तो इसलिए थोड़ा तबीयत भी सबकी थोड़ी सी डाउन सी हो रही है। मौसम हो ही रहा है, जैसा ईशू को भी कोल्ड वगैरह फीवर हुआ और उसके पापा को भी कोल्ड हो रहा है, तो इस वजह से मैं कहा एसी में लेटेंगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। फिर इधर एक रूम में ही सारे लेटते हैं तो फिर दिक्कत होती है। कभी फोल्डिंग बिछाओ, चलो रात को तो फिर भी दिक्कत नहीं होती, फोल्डिंग बिछा लो। बट दिन में क्या होता है, दिन में लेटने में दिक्कत रहती है सबसे। एक बेड पे लेटन जाता, कभी कोई इधर कभी इधर, और थोड़ा अजीब सा भी लगता है। अब जब इधर रहते हैं, पहले तो हम उधर ऑफिस वाले रूम में ही रहते थे तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब इधर ही रहते हैं तो थोड़ा ये रूम मुझे अजीब सा लग रहा है। जैसा कोई आता है यहाँ पे बैठता है तो फिर अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे बेड ही डालना मुझे। तो मैं कई दिन से इनको बोल रही थी मैं कहा डालना, तो थोड़ा आलस की वजह से बस ये हो रहा था, आज नहीं कल नहीं शाम को नहीं सुबह, ऐसे ही हो रहा था। तो बल्कि ये तो नाश ही कर रहे थे, आज भी आलस सा ही कर रहे थे करने में। तो फिर मैं इनको कहने लगी, मैंने कहा नहीं अभी तो हमारे पास कुछ काम भी नहीं है तीनों के। एक नहीं अभी लेट ही जाएगा दुकान पे। मैं कहा नहीं पहले इन्हें शिफ्ट कर लेते हैं और ये सेट कर दूँगी, अभी टाइम है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को लगा दिया मैंने काम पे। सबसे पहले मैंने किया है ये वाला रूम खाली, जो भैया वाला काउंटर है तो वो इसमें से निकाल दिया। वो रख दिया था ना पहले ऑफिस में से, तो अभी वो वापस ऑफिस में ही जाएगा। तो ये वाला रूम मैंने खाली कर दिया, क्योंकि इसमें जो वहाँ पे बेड डाला था डबल बेड वाला, वो वाला मुझे इसमें डालना है। बल्कि वैसे तो अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा है, तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से, तो फिर बेड डल जाएगा। तो ये वाला रूम हमने खाली कर दिया, क्लीन भी कर दिया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है, देख रहे होंगे आप। और इस सबसे बड़ी बात है, इधर ना धूप और हवा अच्छी लगती है इस वाले रूम में। जैसा रात को भी लेटते हैं तो विंडो खोल लो, पीछे से ठंडी ठंडी हवा आती है, और रात को फ़ैन में भी ठंड लगती है, ऐसा रहता है। तो वो वाला रूम हमारा हो गया है खाली। तो ये वाला रूम, अब ये वाला बेड निकालना। यहाँ पे भी सामान भी बहुत ज़्यादा हो रहा, आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा सा घिच पिच सा ही हो रहा है। जैसा निकलने में बैठने में इनको भी दिक्कत रहती है, ये काम करते हैं तो इस वजह से। तो मैं कहा चलो जितनी ज़्यादा गर्मी थी तो वो तो निकल ही गई, आगे अगर ज़रूरत होगी तो फोल्डिंग वगैरह बिछा के लेट जाएंगे। वैसे यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है एसी की, तो अब तो कूलर भी नहीं चलाते ना एसी चलाते, बस फ़ैन में ही ठीक रहता है। दिन में थोड़ा बहुत गर्मी लगती है तो जब लेट जाते हैं तो दिन का तो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बेड निकालना कैसे कैसे निकालना, क्योंकि स्पेस कम है तो वो ही सोच रहे हैं कि कैसे कैसे निकाल लें। अगर टेबल निकाल लेंगे तो इनको तार वगैरह सारे हटाने पड़ेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम वगैरह के। और इस पर 2-3 चीज़ है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है और वो भी है, प्रिंटर भी है, तो सबके ही हटाने पड़े तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वो ही सोच रहे हैं कि कैसे कैसे हटाना। तो फिर सोचा कि ये बेड एक साइड खाली कर देंगे, एक दूसरे को खाली करके फिर ऐसे लंबे से करके कर देंगे। लेकिन ऐसे भी नहीं फिर हुआ, निकलने की जगह ही नहीं मिली। तो फिर यहाँ पे बस टेक्निक लगा रहे हैं, देखिए दोनों भाई खड़े हो गए कि कैसे कैसे
निकालना है इन्हें बेड को, क्योंकि ये दीवान मुझे यहीं पे ही रखना है। हम सोच रहे कि दीवान बाहर ना निकालना पड़े, क्योंकि फिर ज़्यादा काम हो जाएगा, वज़न भी उठाना पड़ता है। मैं कहा बस ये बेड ही निकालना, यही निकल जाए किसी तरीके से। लेकिन सामान इतना ज़्यादा था कि उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे देखिए बस फिर इन्होंने एक साइड से मैंने पकड़ा, एक साइड से इन्होंने दोनों ने ऊपर उठा लिया, तो इसलिए थोड़ा आराम से ये निकल गया। क्योंकि खाली तो कर ही रखा था, सामान तो है नहीं, बल्कि होता ही है बेड में वज़न होता ही है। और आप लोग फिर बोलोगे कि आपको और कुछ काम नहीं, सामान इधर से उधर खिसकाना। ऐसा इस बार मैं भी सोच रही कि ख़राब ही होता है इधर उधर खिसकाने में। मैं इस बार खिसकाना नहीं, अगर मुझे कभी भी आगे ज़रूरत होगी तो मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे कि मुझे बेड ना उठाना पड़े, क्योंकि बेड उठा के ख़राब भी होते हैं, इधर उधर करो तो टच होते हैं और घिसर भी लगती है, और फिर ज़रूरत भी पड़ती है। क्योंकि देखो हम पाँच सदस्य तो हमें ही, दोनों बच्चे हैं, कन्हैया, मैं, इसके पापा, और भी कोई आ जाता है और बच्चे भी हैं, पीरू ईयर भी होते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है लेटने बैठने में। तो तीनों रूम में ही, और अच्छा भी नहीं लगता, जैसा रूम में बेड ना हो ना तो खाली खाली सा लगता है, तो अजीब सा लगता है। कई बार तो वो मुझे रूम ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो काउंटर रखा था सारा सामान उसके ऊपर ही रख दिया था भर के, तो वो ऐसा लगने लगा था जैसा स्टोर रूम हो। तो मैंने सोचा नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, फिर इसको सेट करूँगी तभी जाके होगा, वरना तो मैं भी आलसी होती ही जा रही उसको ना सेट करके। एक हफ्ते से सोच रही, जब से मैं रामपुर से आई, मक्का करेंगे, लेकिन इतना लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं जी, जब भी टाइम आता है किसी चीज़ का तभी होता है। लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी कि चेंज ना करूँ, थोड़ा बहुत सामान रूम में या इधर उधर तो कर दूँगी, लेकिन इधर उधर दूसरे रूम का नहीं करूँगी। आगे कुछ और ही मैं सोच रही कि करने के लिए, जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे खैर वो बेड उधर डाल दिया, अब इसका सामान मैं बाद में लगाऊंगी। बेड डाल दिया। अब सबसे पहले मैं करूँगी इधर ऑफिस की सेटिंग, क्योंकि फिर इनको काम भी करना है यहाँ पे। तो मैं अगर टाइम होगा तो अभी तो मैं बेड की कर दूँगी उधर, वरना तो फिर बाद में नाश्ता बना के कर लूँगी, क्योंकि इधर इनको थोड़ा मतलब ज़रूरी है यहाँ पे करना, उधर तो इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये दीवान हटाया, दीवान कर दिया है दूसरी साइड कॉर्नर में, और यहाँ पे खाली कर दिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया पोछा, झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी जब ये इधर बेड शिफ्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर में पोछा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे डालना है वो काउंटर, जो भैया वाला, ये वाला, ये कटिंग करने का है। बल्कि अभी कुछ कर भी नहीं रहे हैं, क्या सोच भी रहे थे कि इसको कैसा करना, क्योंकि यहाँ भी ये खाली रखा है, जगह ही घेर रखी। लेकिन फिर चीज़ इतनी महंगी है आजकल, फिर कभी भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा भी नहीं कि कहीं डाल दो, जगह भी नहीं है कहीं ऐसा रखने की। तो मैंने कहा आप इधर लगा दो, यूज हो ही जाती है, जैसा इस पर प्रेस वगैरह कर लो उसके लिए यूज हो जाएगी। और सामान भी जो भैया का ये सारा सिलाई से है, वीडियो बनाते हैं जो, सारा उन्हीं का ही है सामान। तो ये सारा इस काउंटर के अंदर ही भर दिया, मैं इधर उधर ना ढूंढना पड़े, ना बिखरे, और जब भी अगर मैं काम करेंगे तो अपना आराम से कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं कन्हैया को दे रही हूँ जो भी सामान था इनका वीडियो वाला, वो उसमें मगर ले अपना धर ले। और ये काउंटर का जो मुँह है हमने बैक साइड कर दिया, जिससे कि अगर बाहर रहेगा तो वो एक तो खुला सा अच्छा भी नहीं लगेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी ये है कि वो फिर उसमें सामान भरते जाएंगे, जब भी कहीं ऐसी जगह दिखती है, आपने देखा ही होगा कहीं खाली सी जगह, वो फिर भरने में टाइम नहीं लगता, जब भी कुछ सामान होता है वो उसी में भरा जाता है। तो ना तो हमें जगह दिखाई देगी, और ना ये फिर इसमें सामान एक्स्ट्रा कुछ भरा जाएगा। तो मैंने इसीलिए ये दूसरी साइड करके भर दिया है, मतलब रख दिया। तो यहाँ देखिए कन्हैया ने अपने हिसाब से कर लिया, क्योंकि अगर इसे ज़रूरत होगी, सामान का पता रहेगा, तो ये आराम से ले लेगा यहाँ तक, और सामान जो भी है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक बेडशीट डाल दी, अच्छी तरीके से सेट कर दी, और इसको देखे कॉर्नर में लगा दिया। अब जो भी फालतू सामान है उसके ऊपर मैं रख दूँगी, जैसा भैया के ये जो सूट वगैरह लेके आते हैं वो भी रखे थे यहाँ पे, तो वो भी मैंने काउंटर पर रख दिया। भैया जो माल लेके आते हैं वो भी यहाँ पे रखा जाएगा आराम से, और भी सामान हम रख सकते हैं, जैसा जो भी एक्स्ट्रा है इसके ऊपर आराम से। तो इधर देखिए बेड मैंने कॉर्नर में अच्छी तरीके से सेट कर दिया बिल्कुल, उसकी बेडशीट वगैरह झाड़ दी, चेंज तो की नहीं क्योंकि कल ही की थी। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो मशीन है भैया वाली, ये भी कॉर्नर में ला कर रख दी। और अब देखिए काफ़ी स्पेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आने जाने में आराम से। और जो गुड्डू के पापा की चेयर है वो भी रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी जब से बेड पड़ा था। अगर ये बेड पे मतलब चेयर पे बैठते थे तो हमारे से
अंदर बाहर नहीं जाया जाता, दिक्कत हो रही थी। तो अभी थोड़ा स्पेस मिल गया तो खुला खुला हो गया। बस ये है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फोल्डिंग डाल लेंगे हम यहाँ पे, अगर लेटना भी होगा कभी। हालांकि अभी तो मौसम अच्छा हो रहा, मतलब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये रूम मैंने बिल्कुल सेट कर दिया, पोछा लगा के एकदम तैयार कर दिया। तो उसमें आराम से ये कर लेंगे अपना काम। अब मैंने जो मशीन लगाई थी वो भी मुझे देखनी थी, बीच बीच में मैं अपना कपड़े भी निकालती जा रही, क्योंकि वो भी मुझे धोने हैं और काफ़ी सारे हो रहे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े निकालने लगी हूँ और ये बैठ गए थोड़े दोनों कर रहे आराम, क्योंकि इन्होंने थोड़ा दोनों ने ही वज़न उठाया। मैंने तो चलो खैर हेल्प की थोड़ा, मतलब, लेकिन जब वज़न उठाते हैं तो थक सी तो जाते ही हैं। तो मैं कह रही हूँ, मैं कहा पसीना सुखा लो तुम आराम से, फिर अपना नहा धो के पूजा कर लियो। मैं कपड़े निकालने लगी थी, तो कपड़े निकाल के मैं अभी रख दूँगी। फिर ये नहाने लगे थे दोनों भाई। तो यहाँ पे फिर जब तक ये नहाएंगे तो तब तक मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अपना वो कर लेती हूँ, जो बेड है ये सेट कर देती हूँ, क्योंकि सामान तो सारा यहीं पे ही रखा है इसके पास ही। मैंने जो इसमें रखना था बेड में सारा यहीं पे ला कर रख दिया था, तो वो मैं सारा इसके अंदर सेट कर देती हूँ। बाकी मैंने पेपर वगैरह चेंज नहीं करे, अभी तो उधर करे थे जब ही, तो इतना ज़्यादा मतलब साफ़ ही था। तो जो कपड़े थे इसमें सामान था वो सारा अच्छी तरीके से सेट करके लगा के तो उसे फिर मैं बेड को बिछा दूँगी। तो मैं सोचती हूँ कि एक एक मिनट जो भी यूज होता है कर लूँ, वेस्ट ना करूँ, कोई भी टाइम ना वेस्ट करूँ ना, फिर मतलब ऐसा। और सुबह का टाइम होता ही है कि सुबह तो फटाफट से काम हो जाता है, काम की रहती है कि ये भी कर लो ये भी कर लो। लेकिन दिन में नहीं ऐसा रहता, दिन में थोड़ा आलस आ जाता है करते हुए, क्योंकि सुबह थोड़ा सा हमें, अगर हम साफ़ सफाई तब तक नहीं करेंगे तो आंटी आएगी, आंटी भी सफाई करेगी, वे तभी कर पाती हैं जब हम करते हैं अच्छे से, सफाई हो जाती है घर में तभी मैं कर पाती हैं। तो इस वजह से मुझे रहता है कि फटाफट मैं आंटी के आने से पहले कर लूँ। और जब सुबह ही उठते हैं ना, थोड़ा सा आलस तो आता है कि उठना पड़ता है। सुबह ही मैं 5 बजे डेली उठ जाती हूँ, और लेकिन यह है कि काम जल्दी हो जाता है। अभी मेरा 9 बजे तक, 9 या 10 बजे तक अगर मुझे कपड़े वगैरह भी धोने तो 10 बजे तक मेरे सारा काम आराम से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर लेट उठते हैं, जैसा संडे हो या फिर ईशू ही अगर जाती है फिर थोड़ा लेट उठती हूँ, गुड्डू जाती है तो जल्दी उठती हूँ, और इसलिए थोड़ा सा मतलब लेट हो जाता है काम। और अगर जल्दी उठ के तो फिर फटाफट अपना बहुत आसानी सी लगती है। फिर बाद में अपने आप को लगता है हाँ अच्छा किया तो सुबह ही जल्दी उठ गई, वरना तो अगर लेट उठती तो ऐसा मतलब सारा काम लेट हो जाता, फिर लगता है थोड़ा सा सुबह ही आलस आता है। देखिए जी ये वाला रूम मैंने बिल्कुल सेट कर दिया, सामान लगा दिया बेड का, बेड के अंदर उधर कान्हा जी की टेबल है वो थोड़ी मुझे अभी सेट करनी है, इस पर सामान सा रखा वो उठाना। इधर जो मेरी कंप्यूटर टेबल है वो भी मैंने सेट कर दिया, और मुझे इसके पिल्लो कवर नहीं मिले थे तो वो मैं लेके आई हूँ बाहर से, तो देख के, क्योंकि कई बार मिक्स से हो गए थे, तो वो मैंने रूम कर दिया बिल्कुल सेट। अब साथ साथ ही मैंने सोचा चलो ये वाला रूम भी कर देती हूँ, अपना सफाई तो करनी। यहाँ मैंने जैसा बताया मक्का में नहाने जा रहे थे तो मेरे पास टाइम था, मक्का चलो कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है, धो के रख दूँगी, बस मशीन लगी रही है। दोनों बेड की आज मैंने धो दी, दीवान की रह जाएगी, दीवान की फिर 1-2 दिन बाद मतलब धो दूँगी। तो इधर ये वाली बेडशीट भी मैं उतार के मशीन में डाल दूँगी, जब तक वो भी धुल जाएगी। बाकी रह जाएंगे कपड़े निचोड़ने, कपड़े भी मुझे निचोड़ने अभी। तो मैं कहा चलो पहले जब सफाई कर रही तो अपना सफाई का काम ही मेरा सुबह ही हो चुका है, क्योंकि वो वाला रूम बाहर वाला ऑफिस का वो हो गया क्लीन, उसमें तो बिल्कुल कर दिया। बस इधर भी फिर आराम से झाड़ू पोछा हो जाएगा, यहाँ भी मैं सेटिंग सी जो डस्टिंग वगैरह वो कर देती हूँ। तो बस जी आज की शिफ्टिंग हो चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।